प्यारा पाकिस्तान के प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हुर सिलसिले के रूहानी पेशवा, बुजुर्ग सियासतदान और मुस्लिम लीग फंक्शन के सरबराह पीर साहब ऑफ पगारा की सियासी जिंदगी और मुसल्लह जदोजहद पर बात करेंगे। मगर उससे पहले आप सबसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इससे पहले हम एक और वीडियो पीर पगारा के मुरीद खास सिविलियन सुप्रीमेसी की हकीकी अलमबरदार वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान जुनेजो की जिंदगी और दबंग सियासी फैसलों पर भी बना चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो सामने नजर आने वाले आई बटन पर क्लिक करें। पीर साहब ने पाकिस्तान की सियासत में कई दिहाइयों तक सरगर्म किरदार अदा किया और उनके एक मुरीद मोहम्मद खान जुनेजो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म भी रहे। पीर साहब के 3 बेटे भी मुख्तलिफ हुकूमतों में वफाकी व सूबाई वजीर रह चुके हैं। पीर साहब ऑफ पगारा सन 2012 में बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में 83 बरस की उम्र में इंतकाल कर चुके थे। पीर साहब पगारा के वालिद पीर सैयद सुबगतुल्लाह शाह पगारो को उस वक्त की नौ आबादियती अंग्रेज हुकूमत ने 20 मार्च सन 1943 को बगावत के इल्जाम में फांसी दे दी थी। पीर साहब का असल नाम शाह मर्दान था। वो 22 नवंबर 1928 में पैदा हुए। ये वो दिन थे जब पीर पगारा के वालिद पीर सुबगतुल्लाह शाह राजदी अल मारूफ सूरिया बादशाह ने अंग्रेजों की हुकूमत के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद कर रखा था। पीर साहब सन 2012 में बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में इंतकाल कर गए थे। बरतानिया में हुर एक्ट नाफिज करके हुरों को दहशतगर्द करार दिया था। बाद में पीर सुबगतुल्लाह शाह को बगावत की पादाश में गिरफ्तार करके 20 मार्च 1943 को हैदराबाद जेल में फांसी दे दी गई और उसके साथ ही गद्दी को मुअत्तल कर दिया गया। उसके बावजूद उनके साथियों ने गोरीला कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा। सन 1946 में पीर सुबगतुल्लाह शाह के फर्जंद शाह मर्दान शाह को बरतानवी हुकूमत ने पहले अलीगढ़ के स्कूल में दाखिल कराया, बाद में लंदन में नजरबंद कर दिया। उस वक्त उनकी उम्र 18 साल थी, ताहम लंदन में उनकी तालीम का सिलसिला जारी रहा। सन 1949 में उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान ने लंदन में पीर पगारा से मुलाकात की और उन्हें यकीन दहानी कराई कि वो पाकिस्तान वापस आ जाएं तो उनकी गद्दी बहाल कर दी जाएगी। उस यकीन दहानी के बावजूद वो लियाकत अली खान की खिलाफत के बाद सन 1952 में वतन वापस आए, जिसके बाद गिरफ्तार खुरों को रिहाई मिली। 9 साल 12 दिन के बाद 4 फरवरी सन 1952 में पीर पगारा की गद्दी बहाल कर दी गई। उस बाबत हैरपुर के इलाके पीर जोगोट में एक बाज़ाब्ता तकरीब रखी गई, जिसमें शाह मर्दान शाह की पीर पगारा के हैसियत से ताजपोशी की गई। सन 1965 में पाकिस्तान के बानी मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा फातिमा जिन्ना ने फील्ड मार्शल अयूब खान के खिलाफ मुहिम शुरू की तो पीर पगारा ने अयूब खान का साथ दिया। सन 1991 में मुस्लिम लीग में इख्तलाफात के बाद मुस्लिम लीग मुख्तलिफ दड़ों में तकसीम हो गई और पीर पगारा ने मुस्लिम लीग फंक्शन के नाम से अपनी जमात बना ली। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर हुकूमत में जब मुस्लिम लीग को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने की कोशिश की गई तो उस वक्त भी पीर पगारा ने अपनी जमात को उसमें जम होने नहीं दिया। पीर पगारा एक मुनफरिद स्टाइल के मालिक थे। वो सिगार पीते और घोड़ों की दौड़ और शिकार का शौक रखते थे। उसके अलावा उन्हें इल्म फल्कियात से भी रुग़बत थी। जिंदगी के आखिरी अयाम में उन्होंने मेकाऊ तोता भी पाल रखा था, जिससे वो एक नजूमी का रूप लगते थे। वो लिबरल ख्यालात रखते थे। रूहानी पेशवा होने के बावजूद वो मजहबी तबलीग नहीं करते थे और साल में 1-2 बार पीर जोखोट में अपनी हवेली के मेहराब से अपने मुरीदों को दीदार कराया करते थे। पीर पगारा पाकिस्तानी फौज के करीब तस्वर किए जाते, जिसका वो बरमला इजहार भी करते और अक्सर उनसे ये सुना गया कि मैं GHQ का आदमी हूँ। उनकी हुर जमात पाकिस्तानी फौज के साथ सन 1965 और 71 की जंगों में शरीक थी। हुर जमात आज भी एक रिजर्व फोर्स तस्वर की जाती है जो बाकायदा तरबियत याफ्ता है। पीर पगारा अक्सर जुमानी बात किया करते। हुकूमत के मुस्तकबिल के बारे में जब भी उनसे सवाल किया जाता तो उनसे हमेशा ये जवाब सुनने को मिलता था कि मार्च में डबल मार्च होगा या सितमगर साबित होगा। पीर पगारा और जुल्फिकार अली भुट्टो के दरमियान इब्तिदा में दोस्ती रही, मगर बाद में दोनों की राहें जुदा हो गयी। जनरल ज़िया उल हक की हलाकत के बाद जब 1988 में इंतखाबात हुए तो पीर पगारा को पीपल पार्टी के उम्मीदवार सैयद परवेज अली शाह ने शिकस्त दी, जिसके बाद वो कभी बतौर उम्मीदवार सामने नहीं आए। पाकिस्तान पीपल पार्टी की क़यादत को वो ये कह कर छेड़ते थे कि बिलावल भुट्टो की जमात में शामिल होंगे और ये वो उस वक्त से कह रहे थे जब बिलावल की पैदाइश हुई थी। पीर पगारा ने 2 शादियाँ की और उनके 4 बेटे हैं, जिनमें पीर सुबगतुल्लाह शाह राजदी, अली गौहर शाह और सदरुद्दीन शाह सगे भाई हैं। पीर पगारा की पहली बीवी वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रजा गिलानी की सगी फूफी थी, जिन्हें उन्होंने तलाक देकर बाद में दूसरी शादी कर ली। पीर शाह मर्दान शाह के इंतकाल के बाद जमात के 16 खुलफा ने वसीयत और तवील मुशावरत के बाद उनके बड़े फरजान पीर सुबगतुल्लाह शाह राजदी और राजा साईं को नया पीर पगारा मुंतखब किया। वो खुद जमात के 8वें रूहानी पेशवा हैं। खुलफा की रात भर जारी रहने वाले इजलास में पीर सुबगतुल्लाह शाह राजदी का इंतखाब किया गया था। हुर जमात वो वाहिद रूहानी जमात है जिसमें पीर मुंतखब करने का हक मुरीदों को दिया गया है। हतमी फैसले के बाद सुबह सिंध के जिला
ہیر پور میں واقع پیر پگارا کے آبائی گاؤں پیر جوکوٹ میں روزی دنی درگاہ میں پیر ثبوت اللہ شاہ کی دستار بندی کی گئی، جس میں غوثیہ جماعت کے روحانی پیشوا مخدوم شاہ محمود قریشی، اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور ان کے فرزند عبد القادر شاہ جیلانی بھی شریک تھے۔ موجودہ پیر پگارا پیر ثبوت اللہ شاہ راجدی 1990 سے لے کر 1997 تک 3 بار رکن سندھ